यह कहानी उस समय की है जब वैज्ञानिकों द्वारा एक प्रयोग असफल हो गया, जिससे एक ज़ॉम्बी पैदा हो गया। वह लैब से भाग निकला और उसने एक एक करके सभी लोगों को ज़ॉम्बी बनाना शुरू किया। धीरे धीरे करके सब यह ज़ॉम्बी का वायरस पूरे दुनिया में फैलने लगा। बहुत सारे शहर तबाह हो गए, सभी सरकार चिंतित हो गई। धीरे धीरे करके यह बीमारी भारत की ओर भी आने लगी, लेकिन भारतवासी इसके अनजान थे। गुजरात में ही एक शहर में पढ़ने वाला एक लड़का जिसका नाम चिराग था, उसने भी इस वायरस के बारे में बहुत कुछ जान लिया था। धीरे धीरे करके ज़ॉम्बी बीमारी भारत की ओर बढ़ने लगी और उसने एक एक करके सभी को अपनी चपेट में ले लिया। मोहन नाम के लड़के को जो भी ज़ॉम्बी वायरस हुआ और शहर में रहता था और उसने शहर को ज़ॉम्बी बना दिया। जब धीरे धीरे बढ़ने लगे, किसी को भी ज़्यादा खबर नहीं थी। सरकार भी इस खबर को बंद कर दिया। तभी एक चिराग नाम का लड़का अपने स्कूल में पढ़ता था। एक दिन एक अचानक से ज़ॉम्बी स्कूल में आया और वह दूसरों को इन्फेक्ट करने लगा। धीरे धीरे करके सारे स्कूल में ज़ॉम्बी आ गए, सब बन गए थे ज़ॉम्बी। वहाँ से सब लोग भाग गया और उसकी एक दोस्त स्वाति उसके साथ ही थी और दो लड़कियां भी थी। बीच सारे शहर में ज़ॉम्बी थे। धीरे धीरे करके सब भाग रहे थे। वह सबसे पहले स्कूल से नीचे उतरे और चुप गए। चिराग बहादुर लड़का था और वह भी कहीं ना कहीं स्वाति को पसंद करता था, इसलिए उसने सबको साथ लेकर चला और वहां से धीरे धीरे करके भाग निकले। रास्ते में जब वह चुप गए तो अचानक से 4 ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ गए। उनमें से सभी लोग आगे दौड़ के, लेकिन चिराग पीछे छूट गया। वे अकेले पीछे रह गए और बाकी सब आगे निकल गए। सबको लगा कि ज़ॉम्बी ने उसको काट लिया, इसलिए वे भी आगे बढ़ने लगे। लेकिन चिराग वहां से बहादुरी करके भाग निकला। आगे चलकर सिर्फ एक ज़ॉम्बी सेना उसके सामने खड़ी थी। बहुत सारे ज़ॉम्बी उसके पास ही आने वाले थे, लेकिन अचानक से एक गाड़ी में एक लड़की फुल स्पीड से आई और ज़ॉम्बी को उड़ा के चिराग को गाड़ी में बिठा लिया। उस गाड़ी में एक लड़की थी जिसका नाम भाविनी था। भाविनी ने एक कार राइडर थी और उसने चिराग को अपने कार में बिठा दिया और उसे बचा लिया। चिराग और भाविनी दोनों से भाग गए। भाविनी और चिराग के बीच में एक अच्छी दोस्ती हो गई थी। भाविनी जानती थी कि ज़ॉम्बी से कैसे भागा जाएगा और कहाँ जाकर सुरक्षित रहा जाएगा। चिराग ने बताया कि उसके दोस्त भी अभी तक सलामत है, तो वे दोनों उसके दोस्तों को ढूंढने चले गए। उनके पहुंचने पर बहुत सारे ज़ॉम्बी उसके दोस्तों को गिरफ्तार किया था, लेकिन चिराग और भाइयों ने उनको बचा लिया। फिर वे सभी कार में बैठकर आगे बढ़े और धीरे धीरे करके रात भी हो गई थी, इसलिए राइडर ने गाड़ी को पार किया और सभी एक दूसरे से धीरे धीरे करके बात करने लगे। सब लोग बहुत ही घबरा गए थे। तभी राइडर ने सबको कहा कि अभी तक कोई भी शहर में बचा नहीं है। राइडर, मैं जानती हूँ क्या यह वायरस बहुत ही तेजी से फैलता है और मैं वहाँ पर काम करती थी और मुझे इस वायरस की बहुत पहले से जानकारी थी। इसलिए ही सरकार ने बहुत सारी ऐसी वस्तु बनाने के लिए बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया था, जिसे ज़ॉम्बी के सामने में लड़ा जाए, और बहुत सारी वस्तु भी बनाई थी, लेकिन वह सब अधूरी ही रही थी। उससे पहले ज़ॉम्बी का अटैक वहां पर हो गया और सभी वस्तु तबाह हो गई और शायद अब तक इस शहर में तो कोई भी जिंदा नहीं होगा। सभी के सभी ज़ॉम्बी ही बन गए होंगे, इसलिए तुम चिंता मत करो, शायद तुम्हारे माता पिता भी अभी ज़ॉम्बी बन गए होंगे। राइडर ने बाद में रेडियो ओपन किया और न्यूज़ दिखाई
तो सच में सारे के सारे शहर में ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी थे। शिव बचने वाले यह कार में लोग थे। वहीं ये सभी लोग घबरा भी ये थे सब लोग, और सबको भूख भी लगी थी। राइडर ने सबको समझाया कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी बचा नहीं होगा अभी तक, और तुम लोग बचे हो तो खुद को बचाओ और हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी होगी। और बाद में उसने रॉय रेडियो ओपन किया और न्यूज़ दिखाई तो सच में 2 दिन तक सफल चला रहा, लेकिन बाद में गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। इसलिए राइडर ने कहा हमें पेट्रोल भरवाना होगा। तो उसमें एक पेट्रोल पंप खोज रहा था। बाद में उसने तय किया कि वह पेट्रोल लेकर आएगा। तब एक लड़की और लड़का दोनों पेट्रोल लेने के लिए पेट्रोल पंप के पास गए। वैसे तो पेट्रोल पंप पर वहाँ कोई नहीं दिख रहा था, तो उन्होंने त्वरित से पेट्रोल लिया और गाड़ी में भर दिया। फिर उन्होंने सोचा कि थोड़ा और पेट्रोल भी ले लेते हैं, इसलिए दोनों फिर से पेट्रोल पंप के पास गए। लेकिन अचानक से 4 ज़ॉम्बी उनके पीछे लग गए। इस पर दोनों घबरा गए और भागने लगे गाड़ी की ओर। लेकिन उस समय अचानक से एक ज़ॉम्बी ने उस लड़के का पैर पकड़ लिया और उसे भी इम्पैक्ट कर दिया, लेकिन वह लड़का गाड़ी के अंदर बैठ गया। बाद में मजबूरन चिराग ने वह लड़के को हम भी बंद कर तड़पे, इससे अच्छा उसके सिर पर गोली मार दी और उसे मार दिया। बाद में सभी को पढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगे और थोड़े ही दिनों में वहाँ लोग उस गांव तक पहुँच गए। लेकिन वहाँ जाकर देखा कि इस गांव में उनके प्रोजेक्ट के पास जिन लोग काम करते थे वह सब ज़ॉम्बी बनकर घूम रहे थे। बाद में उन्होंने प्लानिंग करके विचार आया और हम सब कैसे उस कार तक पहुँचे जिससे हम इस शहर या इस देश से बाहर निकल सके। राइडर ने कहा कि मुझे पता है कि गाड़ी कहाँ पर पड़ी है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं, इसलिए मैं अकेले तो नहीं जा सकती। फिर उन लोगों ने साथ में यह तय किया कि हम सब लोग एक साथ जाएंगे। बाद में उन्होंने सबसे पहले एक प्लानिंग तैयार की। करीब रात को वह लोग उस गांव में पहुंचे थे, तो उन्होंने कहा कि हम सब सुबह में अंदर जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि रात को सबसे ज़्यादा ज़ॉम्बी सोते हैं और हम बिना किसी तकलीफ के ज़ॉम्बी की गाड़ी में पहुंच सकते हैं। रात को ज़ॉम्बी सोते हैं, इसलिए हम उनके लक्ष्य में बिना तकलीफ के पहुंच सकते हैं। इसके बाद हम लोग सुबह का इंतज़ार करने लगे। जब सबसे पहले सूर्योदय हुआ तो वे लोग गाड़ी के ओर बढ़ने लगे। वे ज़ॉम्बी के साथ साथ सावधानी से बढ़ रहे थे। धीरे धीरे गाड़ी के पास पहुंच गए। गाड़ी में पेट्रोल भर के वे तब भी सावधानी से वापस आ गए। जब वे वहाँ से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि ज़ॉम्बी उसके पीछे है, लेकिन वे तब भी बिना किसी समस्या से वहाँ से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि उनके पास गाड़ी है और वे अपनी सुरक्षा के लिए तैयार है। इसके बाद वे लोग अपने गाड़ी में बैठकर उस शहर या देश से बाहर निकल गए और सुरक्षित रीत से अपने घर वापस पहुँचे। यह उनकी कठिनाई और संघर्षों से गुजरने के बाद भी बात की कड़ी मेहनत और साहस की कहानी है।